हेलो डियर स्टूडेंट। अब से हमारे चैनल का नाम फिजिक्स बाय वीरेंद्र सर है। आपको आगे जितने भी लेक्चर हैं इस चैनल पे अवेलेबल होंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने लास्ट लेक्चर में हमने टी रेशो के बारे में पढ़ा था। अब हम उससे आगे फर्दर पढ़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है जो अभी हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछली बार क्या क्या पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, थीटा जो एंगल है हमारा, इसको हम दो यूनिट में मेजर करते हैं। एक तो हमारी है रेडियन और दूसरी है मेरी डिग्री। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन था हमारा, 180 डिग्री हमारा इक्वल टू था पाई और 360 डिग्री मेरा इक्वल टू था 2 पाई। उसके बाद मैंने कहा था थीटा को हम मेजर दो टाइप से करते हैं। एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दूसरा है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करेंगे तो हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तब हमारा एंगल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब मैंने आपको जैसे इसका एग्जांपल मैंने जो आगे दे रहा हूं मैं आपको, कैसे बताया था मैंने आपको, जैसे ये एंगल है हमारा कोई ए ओ और ये बी मेरा, और ये मेरा एंगल है थीटा। ये वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो अगर मुझे एंगल निकालना है ए ओ बी, अब हमारा एंगल वाला पॉइंट कौन सा है, सेंटर वाला। हमेशा मिडिल वाला जहाँ होगा वहीं पर एंगल बनता है, हमें वो ध्यान रखना है। तो एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो मेरी आएगा थीटा। लेकिन अगर मैं इसे क्लॉकवाइज मेजर करूं तो कितना हो जाएगा। अब देखो हमारा एक जो क्वाड्रेंट है ये होता है 90 डिग्री का, दूसरा भी 90 डिग्री का, 90 90 180, तीसरा भी 90 का, 270 हो गया। लेकिन क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो माइनस का 270 हो जाएगा हमारा, और यहां चलेंगे तो माइनस का 360, लेकिन प्लस का थीटा है हमारा। तो अगर इसी एंगल को मैं क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं तो ये आ जाएगा मेरा -360 प्लस थीटा, ये हमारा आ गया है। उसके बाद मैंने आपको दो चार चीजें और बताई थी कि टी रेशो कैसे चेंज होती है। मैंने बताया था जब रेडियन की फॉर्म में लेते हैं, जब हम डिग्री की फॉर्म में लेते हैं। रेडियन की फॉर्म में लेते हैं तो मैंने कहा था जैसे साइन है हमारा, अब साइन 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा कुछ भी हो, हम एक जीरो हटा देंगे और ये देख लेंगे ये इवन या ओड है। अगर हमारा जब वो इवन था तो टी रेशियो चेंज नहीं होती है। उसके बाद हम थीटा देखेंगे। अब 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव होगा तो थीटा ऐसे लगा दिया, उसके बाद माइनस साइन हो गया मेरा। अब आगे फर्दर क्या है, हम ऐसे ही कोस को करेंगे। कोस को अगर हम ऐसे करें 360 माइनस थीटा करें, जीरो हटा देंगे हम। अब जीरो हटाने के बाद आप देखना ये क्या बच जाता है, 36 इवन नंबर है तो कोस का कोस रह जाएगा। अब एक चीज देखो आप,
360 माइनस थीटा मतलब ये हमारा 90 का है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 180 का, ये 270 का और ये 360 का। ऐसे रोटेट करके आ रहे हैं हम। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या था, कोस और सीकेंट हमारे कैसे थे, पॉजिटिव। तो ये थीटा आ जाएगा और ये पॉजिटिव, इस पे कोई माइनस का साइन नहीं आएगा। ऐसे ही सारी टी रेशो की आपने प्रैक्टिस, आई होप कि आपने प्रैक्टिस करी होगी। और किसी को कोई डाउट आता है तो मेरे जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसी पे आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर कर सकूं। अब हमने इतना ये सब कर लिया है। अब हम आगे आज का जो नया हम करने जा रहे हैं टॉपिक, उसमें क्या है, मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। वैसे क्या होती है, साइन 0 0 होता है हमारा, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और 90, सॉरी 1 सेकेंड गलत लिख दिया मैंने, 1। अब ये अगर आपको याद कर लो तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं होता तो चलो एक तरीका और है। उसमें क्या तरीका है, ऊपर 0, फिर आप क्या लिखो 1, फिर आप क्या लिखो 2, फिर 3 और 4। क्या हो गया, 0 1 2 3 4। अब उसके बाद ये 4 आया ना, इसी 4 से सबको डिवाइड कर दो। ये लो, मैंने डिवाइड कर दिया सबको। अब क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट कर दो। अब देखो क्या क्या वैल्यू आ रही है, हमारी वैल्यू बिल्कुल आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, और मैं यही कहता हूं, मेरा मानना यही है, मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स और मैथ में बहुत ज्यादा है, इसलिए एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। आप स्टेप फॉलो करो, बाय स्टेप, 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करते रहोगे, आप एंड तक पहुंच जाओगे। अब 0/4 0 होता है, ये 0 आ गया। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया। अब इसको काट दो, ये कितना आया हमारा 2, तो ये 1/2 हो गया मेरा। अब ये 3/4, तो ये क्या है, √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब 4 कट गया, 1 का स्क्वायर रूट पता है हमें 1 होता है। अच्छा, अब आगे की वैल्यू कैसी है, आगे की वैल्यू आपको क्या करना है, इसकी ना आपको बस अब उल्टा ही इसकी एक किस्म की मिरर इमेज ले लेनी है। तो ये कितना हो जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। आपका ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इतने पोर्शन को फिलहाल आपको ये भूल जाना है, आपको मतलब ये पोर्शन आपको भूल जाना है। मैं आपको कोस की वैल्यू बताऊंगा, कोस की लिखनी है, इसका ना रेसिप्रोकल यहां से स्टार्ट कर दो, ये 1 यहां लिखो, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब हमने क्या करा था, इसका मिरर इमेज यहां लिया था हमने, तो अब 1/2, 1/√2, √3/2 और ये हो गया मेरा 180 -1। अब मैं आपको इसको प्रूफ करूंगा मैं आपके कि भी कैसे 180
-1 आता है आपका, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा, अब एक चीज आप देखो, मैं आपको कुछ प्रूफ करके दिखाता हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। क्या इंटरेस्टिंग लगेगा, इधर देखो आप, ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा थीटा है। अब देखो मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि जो मेरा साइन थीटा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है मेरा, मतलब ये एंगल थीटा है, मैं P बाय एच कर रहा हूं मैं आपको। अब देखो अगर मैं साइन की वैल्यू 0 पुट कर दूं, मैं साइन की वैल्यू 0 मतलब एंगल की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं। अब देखो ये ऐसे है, अगर एंगल को 0 करूंगा मैं ऐसे करके, मतलब अगर बिल्कुल एंगल 0 हो जाएगा तो हमारी ये ट्रायंगल कैसी बन जाएगी, ये ट्रायंगल बन जाएगी हमारी बिल्कुल ऐसी बन जाएगी, मतलब सॉरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूं मैं, मतलब ये ऐसे बन जाएगी। ये हाइट जब मैं इसको 0 करूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा, जो मेरा परपेंडिकुलर है उसकी जो लेंथ है वो भी 0 हो जाएगी, और हमें पता है 0 बाय एच की समथिंग कुछ वैल्यू होगी, तो 0 बाय समथिंग क्या होता है 0, तो साइन 0 हमारा 0 आ गया, ये हमारा इसका प्रूफ है। अब आप देखो मैंने कोस 0 को 1 लिखा हुआ है, अब कोस 0 को देखो कैसे प्रूफ होएगा। अब एक देखो, देखो अब कोस होता क्या है हमारा, मेरा कोस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर इस केस में मान लो ये ट्रायंगल बन गई है, इस केस में मान लो इसको मैंने, ये ट्रायंगल थी मुझे ऐसे टेढ़ कर दिया मैंने, तो जो मेरा h जब एंगल 0 को अप्रोच करेगा, बिल्कुल 0 के पास चला जाएगा, तो मेरा h और जो मेरा बेस इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मैं मानता हूं वो इक्वल वैल्यू कुछ भी है, x मान लेता हूं मैं, तो b भी मेरा x और h भी मेरा x, तो x x कट गया, ये कितना बच गया 1, तो cos 0 सॉरी यहाँ 0 डाल रहा हूं मैं, 0 था क्योंकि जब हम ये कंडीशन जब भी बनेगी ना इक्वल वैल्यू की, जब हम एंगल को 0 करेंगे, तो ये कितना आ गया मेरा, ये 1। अब देखो ये हमने 0 के लिए कंडीशन प्रूफ कर दी, अब मैं देखो इसको 90 के लिए प्रूफ करूंगा मैं, 90 में कैसे होता है। अब एक चीज देखो आप, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये मैंने P लिखा, ये मेरा H है और ये मेरा B और ये थीटा मेरा, एंगल मेरा 90 डिग्री होना चाहिए। अब मैं देखो अगर इस एंगल को मेरे को 90 डिग्री करना है, तो 90 डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब ये एंगल जैसे 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 बढ़ता चला जाएगा, मतलब ये एंगल क्या होगा, मुझे ऐसे है ये एंगल इस पे ऐसे है, मुझे इसको 90 डिग्री करना है, तो इसको अगर इस ट्रायंगल को ये ऐसे नहीं बन जाएगा, अगर इसको मैं ऐसे करता चला जाऊंगा, तो ये जो मेरा मान लो जो ऐसे था पहले, ये ऐसे था और ऐसे था, तो अब क्या होगा, मैं जैसे जैसे ऐसे करता जाऊंगा ना, ये बेस, ये जो पॉइंट है बेस वाला, ये खिसकता चला जाएगा, इधर की तरफ अप्रोच करेगा, ये ओ की तरफ, तो क्या होगा, ऐसे 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 अप्रोच करता जाएगा, तो ये कैसी बन जाएगी ट्रायंगल, ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो ये जो मेरा हाइपोटेन्यूज है ना, ये ऐसा बन जाएगा। अभी यहाँ कुछ थोड़ी बहुत लेंथ दिख रही है, वो लेंथ भी जो बेस की ना गायब हो जाएगी, तो मतलब क्या है, दोनों लाइन ऐसे हो जाएंगी बिल्कुल, और ऐसे होने पे कैसा एंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री का बन जाएगा। तो अब हमारा साइन 90 डिग्री देखो आप क्या हुआ, साइन 90 डिग्री क्या होता है, P बाय एच। जब हमारा थीटा एंगल 90 डिग्री को अप्रोच करेगा, तो P की वैल्यू मान लेता हूं मैं
वाई, तो मेरा एच भी वाई हो जाएगा। आप ध्यान से समझना, बहुत ये कॉन्सेप्ट बहुत आई थिंक कम ही बताते हैं, ठीक है, हमें तो नहीं बताया स्कूल में। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये y से y कट गया और ये 1 आ गया, तो ये क्या हो गया, साइन 90 डिग्री हमारा हो गया 1। अब मैं कोस 90 को लूं मैं, अब देखो आप, मेरा कोस 90 डिग्री, कोस क्या है मेरा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, ये मैंने ना है। तो अब मैंने कहा था जब मैं 90 डिग्री को अप्रोच कर रहा हूं, मतलब ये मेरा ऐसे था, ये मेरा ऐसा था, जब मैंने इसको ऐसे ऐसे करके अप्रोच करा ना, तो 90 बिल्कुल इसको खड़ा ऐसे करने की कोशिश करी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, तो क्या हुआ, बेस मेरा बिल्कुल 0 बन गया। तो अब देखो बेस मेरा कितना है, 0, एच की वैल्यू समथिंग कुछ भी मान लेता हूं मैं, तो कोस 90, तो कोस 0 बाय समथिंग 0 होता है, ये आ गया हमारा, ये मैंने कुछ प्रूफ किया आपको, ठीक है, ताकि आप कभी भूलो ना। अब एक चीज आपने ध्यान से देखा, जब हम साइन 0 है मेरा, तब मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। जब मेरा साइन 90 डिग्री है, मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, मतलब मेरी वैल्यू बढ़ने लग रही है, ये 0, ये 1/2, 0.5, ये 0.7 हो जाएगा, ये 0.866 हो जाएगा, ये 1 हो गया है मेरा। अब उल्टा उसके केस में देख लो, कोस के केस में, जब कोस 0 है आपका, तब कितनी है उसकी वैल्यू, 1, और जब कोस 90 डिग्री है उसकी वैल्यू 0। अब आप यहां पर देखो, कोस 1 ये 0.866 आएगा जब कैलकुलेट करोगे, ये 1/√2 0.707 आएगा, ये 1/2 0.05 और ये 0, ये हमारा प्रूफ हो गया है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी मैंने एक गलती कर दी है, ये जो मैंने यहां लिख दिया है मैंने, शायद आपने ध्यान नोटिस करा होगा, किसी होशियार बच्चे ने, इसने थोड़ा सा पढ़ रखा है, ये साइन नेगेटिव आना चाहिए था। नेगेटिव क्यों आना चाहिए था, अब मैं बताता हूं आपको कैसे। कॉस मानो निकालना है मुझे 150 डिग्री, तो 150 की वैल्यू तो पता नहीं मुझे, 90 तक पता है मुझे कि भाई 90 तक तो मैं याद कर लिया मैंने, इतनी 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 वैल्यू होती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 180 माइनस 30 डिग्री। अब ये कौन सा एग्जाम्पल बन गया है, कोस 180 माइनस थीटा। अब देखो ये क्या बन गया, ये वही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये मेरा है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब 180 माइनस 30 ये बन जाएगा कोस 30, कोस 30 बन गया, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई, तो सेकंड में तो सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव, और कोस 30 हमारा कितना है, -√3/2, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको पढ़ के थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा कि हमने कोई रटा नहीं है। अब मैं आता हूं टेंजेंट थीटा पे। टेंजेंट थीटा हमारा क्या था, अगर आपको ध्यान हो तो, टेंजेंट थीटा हमारा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। टेंजेंट थीटा हमारा था P बाय में B, ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं, हर चीज का प्रूफ है, बस पता होना चाहिए। शायद एक दो चीज मुझे नहीं पता होंगे, अगर आपका डाउट होगा आप पूछोगे तो मुझे उस टाइम नहीं पता होगा तो मैं कहीं से पढ़ के जरूर बताऊंगा। हर नॉलेज की गारंटी
मेरे पास नहीं है, किसी टीचर के पास नहीं होती। नॉलेज बहुत अथाह सागर होता है, एक समुद्र की तरह होता है। लेकिन अगर आप मुझसे कोई डाउट पूछोगे तो मैं उसे पढ़ के या कहीं से जान के आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकता हूं या कर दूंगा, इसकी गारंटी जरूर लूंगा मैं। तो अब मैंने क्या था, मेरा जो टेंजेंट ये थीटा था, अब मेरा देखो आप साइन थीटा हमारा क्या था, पी बाय में एच। कोस थीटा हमारा क्या है, बी बाय में एच। अब टेंजेंट थीटा मैंने क्या है, मेरा टेंजेंट थीटा मैंने बताया होगा उस टाइम शायद, पी बाय एच है मेरा। तो अब इसको ना डिवाइड करो आप, ये सारी लेफ्ट साइड है, मैं इन दोनों को मानता हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं और ये इक्वेशन सेकंड मानता हूं, ठीक है। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय में कोस थीटा पी बाय में एच, उसके डिवाइड में है हमारा बेस बाय में एच। अब आपको पता होगा कि जब इसको, अब साइन थीटा बाय कोस थीटा हमारा क्या है, यहां पर मैं आया टेंजेंट थीटा, और इसको करूंगा तो ऊपर जाके रेसिप्रोकली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा h बाय में b, तो h से h कट गया, ये हो गया हमारा p बाय में b, ये हमारा टेंजेंट थीटा आया है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं ये प्रूफ हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई वैल्यू याद नहीं रखनी किसी चीज की, मुझे क्या करना है, साइन थीटा डिवाइड बाय में कोस थीटा, मेरे को अब टेंजेंट जीरो निकालना है, तो क्या करूंगा, 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो आप, 1 इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1/√3, इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये मेरा √3 आ जाएगा। और अब इसको देखो, ये 1 अब मेरा बनता है साइन, सॉरी टेंजेंट 90 डिग्री, तो ये 1/0। अब बहुत से कह रहे होंगे कि 1/0 इसका मतलब इनफाइनाइट, मैंने टेंजेंट 90 इनफाइनाइट होता है, ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू बात है, लेकिन 1/0 इनफाइनाइट नहीं होता है, ये बात भी ट्रू है। इसको हम अनडिटरमाइंड बोलते हैं, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा। एक्चुअल में ये टेंजेंट 90 है 1/0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव क्या है, मैं ये वैल्यू है 0.00000000, शायद मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, 0.0001, ये तो मैंने ऐसी बोर्ड पे आपको लिखाया, ये उससे भी कम है, बहुत कम है। तो इससे अगर आपको डिवाइड करोगे, जैसे आप एक को इतने से डिवाइड करोगे, ये अरबों खरबों पहुंच गया, और उससे जाओगे तो और पहुंच जाएगा। तो इनफाइनाइट एक ऐसी चीज होती है जो हम अप्रोच ना कर सके, जो हम जिस वैल्यू पे पहुंच ना सके उसे इनफाइनाइट बोलते हैं। जो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको तो, उन्होंने जब पढ़ा होगा, कैलकुलस वगैरह में पढ़ते हैं, जब वो पढ़ेंगे ये कौन कौन सी फॉर्म इनडिटरमिनेंट है, तो वो उनको तो पता ही होगा कि 1/0 डिफाइंड नहीं होता। इसका प्रूफ मैं आपको वैसे भी दे सकता हूं, अपने घर में कैलकुलेटर या मोबाइल कुछ भी होगा, अगर आप कैलकुलेटर पे 1/0 अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये आता है कांट बी डिवाइडेड बाय 0। इस पे आपको शायद अच्छे से पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसमें आ रहा है कांट डिवाइड बाय 0। इसका मतलब क्या है, ये डिफाइन नहीं हो सकता।
तो एक्चुअल में ये क्या है, 1/0 पॉजिटिव, इससे डिवाइड हो रहा है तो इनफाइनाइट आ रहा है। मैं आपको फिर भी कह रहा हूं 1/0 डिफाइंड नहीं है, ये इनफाइनाइट को अप्रोच नहीं करती, अनडिटरमाइंड है। आपका 1/0 ये इंफिनिटी को अप्रोच करती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मैंने ये टेंस टू बोलते हैं इसको मतलब अप्रोच कर रही है। अगर मैं किसी चीज को लिख दूं x = 2, इसका मतलब मैं एक्यूरेटली जानता हूं उस बात को। अगर मैं ऐसे लिख दूं टेंस टू, इसका मतलब मैं उसके नियर अबाउट की बात कर रहा हूं, मैं नहीं जानता वो कितनी वैल्यू है। दूसरा, इनफाइनाइट का मैं थोड़ा सा आपको एक फंडा बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आपका माइंड ओपन करना चाहूंगा। इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट एक ऐसी जरूरी नहीं है कि आप इनफाइनाइट सोचो अनंत इतनी चीज जिसका कोई कैलकुलेट ना कर सके। इनफाइनाइट एक ऐसी चीज होती है जिसपे हम पहुंच ना सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में कोई इन्वेंशन नहीं हुई थी तो हमारे पास ऐसी कुछ भी चीज नहीं थी आने जाने, जैसे फ्लाइट नहीं थी। अगर आपको कोई कह दे कि आप इंडिया से अमेरिका चले जाओ बाय फुट, या आप समुद्र में है, आपको स्टीमर वाले यूज नहीं करने, वो चप्पू वाले जो होते हैं ना नाव, उनके थ्रू जाना है, तो आप कभी अमेरिका नहीं पहुंच पाओगे। आपके लिए अमेरिका पहुंचना इनफाइनाइट हो जाएगा, आप उसको पहुंच नहीं सकते। जैसे पहले हमारे इतने अच्छे अच्छे टेलीस्कोप या नासा ने इतनी वो खोज नहीं करी थी, तो हम क्या मानते थे, जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, वो मिल्की वे है कि ब्रह्मांड में अनंत तक फैली हुई है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी और हमने उसको ऑब्जर्व करा, हमने देखा कि मिल्की वे से भी आगे एक और गैलेक्सी है और अनंत गैलेक्सियां हैं जो हम अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका इनफाइनाइट है जरूरी नहीं है कि आपके लिए जो अनंत ही चीज हो, वो चीज एक लिमिटेड वैल्यू भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको, किसी पर्सन की सैलरी 10,000 है और वो अर्निंग कर रहा है, मतलब सॉरी सेविंग कर रहा है 500 रुपीज। अगर मैं उसको कह दूं कि वो 50 लाख रुपए सेव कर ले, तो अगर उसकी पर मंथ की सेविंग 500 रुपीज है, अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी साल की सेविंग 6,000 हो जाएगी। और अगर मैं उसकी 50 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, 6,000 इंटू में 50, 50 साल से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 30 और 4 जीरो और लग गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, वो 3,50,000 साल में, 3,00,000 रुपए 50 साल में सेव कर पाएगा। मतलब क्या है, वो 50 लाख तक नहीं पहुंच सकता, तो उसके लिए ये 50 लाख इनफाइनाइट की तरह काम करेगी। इसीलिए आपको कह रहा हूं मैं, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि आप सोच के बैठ जाओ कि ऐसी कोई चीज जिसकी कोई वो नहीं है, वो तो है ही, लेकिन एक्चुअल में इनफाइनाइट ये होता है जहां तक हम पहुंच ना पाए वो हमारे लिए इनफाइनाइट बन जाता है। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल आएंगे आपको, आप उस फंडे को क्लियर रखना कि इनफाइनाइट होती क्या चीज है। तो आज हम इतना ही करेंगे, उसके बाद हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बताया है सारे के सारे, उसके बाद मैं आगे कल से ग्राफ को पढ़ेंगे। थैंक यू।